हमारे एक सब्सक्राइबर हिंदू स्टूडियो ने पूछा है कि बहुचर माँ का मंत्र बताइए। इन्होंने बहुचर माता से संबंधित वीडियो देखे हुए हैं, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा वे देख सकते हैं। तो आज हम बहुचरा माता के मंत्रों की बात करते हैं। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ पदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी मित्रों। वैसे तो हम कोई साधना आदि नहीं देते हैं, ना कोई मंत्र साधना देते हैं, परंतु जानकारी के लिए जो मंत्र पूर्व से प्रकाशित हैं उनकी जानकारी हम जरूर दे सकते हैं। जैसा कि हिंदू स्टूडियो ने पूछा है कि बहुचर माँ का मंत्र बताइए, तो उनके लिए हम सामान्य रूप से प्रचलित मंत्र बता देते हैं। ओम बहुचरा दिव्यै नमः, ओम बहुचर माताय नमो नमः, श्री बहुचर माताय नमो नमः। एक मंत्र और है, ये बीज मंत्र है, तो इसको सामान्य रूप से स्मरण ध्यान मंत्र के तौर पर ही आप एक आध बार उच्चारण कर ले, 2 बार उच्चारण कर ले तो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु यदि आप सोचते हैं कि आप उनकी साधना या सिद्धि करना चाहते हैं, तब आपके अपने गुरु से परामर्श लेना चाहिए और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों से ही करना चाहिए। साधना सिद्धि के लिए ये मंत्र बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं ऐसे कोई मंत्र देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम एम रीम श्रीम क्लीम श्री बहुचर माताय नमो नमः। मंत्र एक बार फिर बता देता हूँ, ओम एम रीम श्रीम क्लीम श्री बहुचर माताय नमो नमः। तो ये ध्यान मंत्र के तौर पर आप जरूर पढ़ लीजिए, इसमें कोई दोष नहीं रहेगा, परंतु सिद्धि साधना के लिए बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्योंकि कोई भी शक्तियाँ जो होती हैं उनके मंत्र और साधना के लिए आपको अपने गुरु का परामर्श लेना चाहिए। चाहे वे दैहिक गुरु हों, आध्यात्मिक गुरु हों, या फिर आपने किसी देवता या इष्ट को गुरु बनाया हो, तब आपको किसी दूसरे व्यक्ति से कोई मंत्र लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वे स्वयं आपको देंगे, आपको प्रेरणा देंगे, उस प्रकार के मंत्रों को आप जपें। चूँकि यदि कोई दैहिक गुरु हैं तो सारी जवाबदारी उनकी है। यदि आपने किसी देवता को गुरु बनाया है तो ये आपने अपनी रिस्क पे उनको बनाया है, और उनसे जो आपको प्रेरणा मिल रही है वो कितनी सही मिल रही है और कितनी नहीं मिल रही है ये भी आप जानते हैं। आप उस चीज़ को अपने आप में तोल सकते हैं कि हमको कहाँ कहाँ मिली हुई प्रेरणा से लाभ प्राप्त होता है और कहाँ नहीं होता है। तो उस प्रकार से आप उनके दिए हुए मंत्रों का जप अध्ययन मनन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी एक उचित मात्रा में ही कीजिए, क्योंकि देह गुरु से आप पूछ सकते हैं दोबारा से पलट के कि ये ऐसा आपने बताया था, ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या करूं। लेकिन आप किसी देव से अपने वश में उनको या अपने अधीन करके उनसे प्रश्न नहीं कर सकते कि आपने कल ये मंत्र दिया था, मुझे आज ये प्रभाव हो गया, तो आप फिर से आज आकर के हमें ये बताओ कि अभी ये क्यों हो गया, किस लिए हो गया। तो आपको इतने बड़े आप सिद्ध सामर्थ्य साधक तो नहीं है कि आपको तुरंत जवाब भी मिल जाए। और यदि ऐसा है तो फिर तो हमारी तुम्हारी किसी से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमें किन मंत्रों का कब जाप करना चाहिए। तो नाम मंत्र तो बिल्कुल कीजिए। कलयुग नाम एक आधार, तो कलयुग में तो नाम का आधार है, तो नाम मंत्र जपने में कोई दिक्कत नहीं है, न किसी गुरु की आवश्यकता। आप अपना आध्यात्मिक बल, अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहिए और बहुचरा देवी या किसी अन्य देवी देवता की कृपा भी नाम मंत्र के उच्चारण से प्राप्त करते रहिए। जिस नाम का आप उच्चारण करते हैं उस प्रकार के उनके गुण दोष सभी आपके अंदर आते हैं, और आपके अपने गुण दोष तो आपके साथ हैं ही, उनका तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। जितना कम कर सकते हैं कर लीजिए, परंतु देवी देवताओं के गुण दोष जो भी हैं उस स्वरूप के जिस नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं वही आपके अंदर भी विद्यमान होने लगते हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप LGBT कम्युनिटी से हैं तब आप अपने कम्युनिटी के जो भक्ताई के गुरु हैं उनके परामर्श से ही आप कोई साधना कीजिए, ताकि वह आपके ऊपर श्रेयस्कर फलीभूत हो। लेकिन यदि आप LGBT कम्युनिटी से संबंध नहीं रखते हैं, आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, तब आप सिर्फ नाम मंत्र का करें। आप किसी गुरु के भक्त हैं या शिष्य हैं तो अपने गुरु से चर्चा करके उनकी आराधना साधना करें। चूँकि बहुचर देवी जो है
किन्नरों की अधिष्ठात्री देवी प्रमुखता से मानी गई हैं, लेकिन उनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले सभी अन्य समुदाय भी उनकी साधना आराधना करते रहे हैं। कई परिवारों की वो कुल देवी हैं। तो जिनके परिवारों में कुल देवी हैं वे तो उनका कुल देवी के नाम से ही स्मरण कर लें तो भी बन जाता है। उन्हें कोई मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं होती, उनकी कृपा वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं। अन्य समुदाय के लोग हैं जिनकी कुल देवी नहीं है परंतु वे मानते हैं, यानी कि उनकी आराध्या है, तो वे अपनी आराध्या देवी को उनके नाम मंत्र से जप सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। लेकिन साधना का उद्देश्य एक अलग हो जाता है। उसके लिए आपको काफ़ी नियम, गुण, दोष, विचार आदि देखना होते हैं और वो आपको देखना भी चाहिए। सभी मंत्र आपको स्क्रीन पे दे दिए जाएंगे और या फिर डिस्क्रिप्शन में टाइप कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ जय मोड़ेश्वरी, बोल बम। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालशां मञ्जुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।